मीनिंग क्या है, क्यों बोला जाता है? ठीक। पहला शब्द इसमें ओम, सब लोग बोलो क्या है? ओम। ओम, द प्रिंसिपल नेम ऑफ गॉड, भगवान का मुख्य नाम, इसको ओम कहते हैं। हर आदमी का एक नाम होता है, जितने लोग बैठे सबका नाम, वो नाम हमसे कोई बड़ा रखता है। हम तो खुद अपना नाम नहीं रख सकते। जब हम जन्म लेते तो हमारी बुद्धि का स्तर नहीं होता कि हम अपना नाम रख लें। तो कोई भी हमारा बड़ा होता, मान लो माता पिता मर गए तो दादा दादी हैं, तो नाना नानी है, तो चाचा ताऊ है, कोई बुआ है, फूफा जी, कोई हमसे बड़ा, और नहीं तो माता पिता रख देते। आज आपके जितने भी नाम हैं वो आपके अम्मा जी या बाबू जी ने रखे। बोलो हमारा, सब लोग बोलो रे हमारा, हमारा नाम हमारे पूर्वजों के विचार को बताता है। विचार को बजाओ ताली ये बात। ये बेटा ये माइक जरा चालू कर देना, इधर रख लो भैया, ये वाला रख दो भैया, ये वाला माइक पकड़। हमारे नाम यदि ऊंची क्वालिटी के रखें, इसका मतलब हमारे अम्मा बाबू जी बहुत भले आदमी। कई बार मिलते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? बड़े सुंदर नाम, इससे अच्छा नाम। बोले मेरे पिताजी ने रखा, मेरी अम्मा ने रखा, मेरी नानी जी ने रखा, मेरे नाना जी ने रखा। मैंने कहा वो आदमी बहुत समझदार है, इतना सुंदर नाम कैसे रख दिया? बोले जी वो तो आर्य समाज से जुड़े थे तो उन्होंने हमारा नाम रखा। हमने कहा कमाल हो गया, इतने अच्छे अम्मा बाबू जी आपके। तो प्यारे बच्चों, भगवान का नाम भगवान ने ही रखा है, वो किसी ने नहीं रखा, क्योंकि भगवान के पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए भगवान का नाम है ओम। अगला शब्द क्या है गुड़िया? भू। बोलो भू। थोड़ा अच्छे जम के बोलो सब, भू। सब लोग बोलो भू। ये भू क्या होता है? बोलो जो प्राणों का प्राण है। अब ये प्राणों का प्राण क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों? पहले लोग का उदाहरण समझो, फिर अपना उदाहरण समझो। आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कार लेकर आए विवेक भाई साहब, ट्रक होंगे, ट्रैक्टर होंगे, इनके नीचे 4 चक्के हैं, चक्के की हवा निकाल दो, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी कि नहीं? क्यों नहीं चलेगी? सब कुछ तो है, फिर क्यों नहीं चल रही? उसी का नाम है प्राण। बोलो क्या है? प्राण। उसका प्राण निकाल दिया, बेचारा रुक गया। और जैसे उसमें प्राण है ऐसे आप में भी प्राण है, इसी को अंग्रेजी में वाइटल एनर्जी बोलते हैं। तो परमात्मा को कहा गया भगवान तुम मेरे प्राणों के प्राण हो, तो गॉड यू आर माई वाइटल एनर्जी, ये उसका अर्थ। और एक्सप्लेन करूं कि आ गया समझ में? आ गया कि और बताऊं? और समझ में आ जाए, थोड़ा और सरल कर देगा। जैसे एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, फिल्मों में देखते ना हम, तो वो उसके ऊपर पागल हो जाता है। पतिदेव पत्नी से बहुत प्रेम करते, खासतौर से नई नई शादी हुई हो किसी। हम तो ब्रह्मचारी हैं, जीवन भर शादी नहीं करनी है, हमको तो अकेले ही रहना। लेकिन आप जितने पिताजी बैठे हैं, हमारी माता जी से जब आपकी शादी बिल्कुल नया, याद करो 50 साल पहले, जब बुढ़िया बिल्कुल युवती थी और आप भी बिल्कुल युवक, जब तुम हो गए 60 साल के और मैं भी होगी 55 की, और याद आएगी बचपन की। अम्मा लोट पोट हो गई, कहा पहली बार गुरुजी आए ऐसी बात बोली। तो बिल्कुल बचपन को याद करो, बिल्कुल नई उम्र थी। तो पतिदेव कितना प्रेम करते थे आप, और पत्नी कितना प्रेम करती थी। तो जब पुराने लोग प्रेम कर देते थे तो कहते थे तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो। और पहले के जमाने में, अब तो लेटर वेटर बंद हो गए, नहीं तो लेटर लिखते थे, जब वो मायके चली जाती थी 1 महीने तक नहीं आती, तो प्राणों से प्यारी तुम आ क्यों नहीं? तो बच्चे जो उनका भाई रहता था बोले जीजा जी का लेटर आया, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं। बोले दे देना। तो बोले मेरे को फिर तुमको कुछ देना पड़ेगा तब दूंगा लेटर। तो वो पटा पटा के कुछ ले लेता था दीदी से। अच्छा क्या चाहिए? मुझे लस्सी पिला दे। चल लस्सी पी लेना, लेटर दे। तो उसमें लिखा रहता था तुम प्राणों से प्यारी हो, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो गया है,
जल्दी आ जाओ, घर संभालो, अम्मा भी तुम्हारी याद कर रही, बाबूजी भी कर रहे, मोहल्ले वाले भी कर रहे, लाड़ी आई नहीं, बड़े दिन हो गए, तो आ जाओ। माता जी कहती थी अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा याद कर रहे हो तो अब अगले रविवार तुम लेने आ जाओ। फिर पिताजी बड़े सज धज के जाते थे, पगड़ी वगड़ी लगा के, पुराना जमाना था, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, दामाद आ गया। अब काय का दामाद हो, कहाँ का उतना हंगामा, फोन में आ रही हो, बोल नहीं आ रही, बोल भाड़ में नहीं आ रही, दूसरे काम कर दुनिया बदल गई। तो ये जो प्राण का प्राण है, इसको भगवान प्रकटा दी। हो सकता है ये पत्नी मेरे प्राण का प्राण ना हो सकता है मेरे पतिदेव मुझे धोखा दे जाए। पेपरों में आ रहा है पतिदेव ने पत्नी को धोखा दे दिया, पत्नी ने पति को धोखा दे दिया, पति पत्नी ने मिलकर बच्चे को धोखा दे दिया, सब कुछ आ रहा पेपर में। बेटे ने बाप को धोखा दे दिया, पतिदेव को मार डाला, पत्नी को मार डाला। ये भजन गाने जाते थे, इनके साथ एक बहुत बड़े सिंगर होते थे दिनेश दत्त, ये दोनों जाते थे बड़ी दूर। एक बार हम इनको ले गए कर्नाटक, नाम सुना कभी? बेंगलोर का नाम सुना कि नहीं सुना? समझदार कब से हो गई दुनिया, बेंगलोर का नाम सुन लिया तुमने। अच्छा चलो, भगवान अच्छी रखे, तेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी, तुझे अभी दुनिया में बहुत काम कर। तो बेंगलोर जिस देश की राजधानी है, जिस प्रदेश की, उसको कहते हैं कर्नाटक, ठीक है? वह भाषा अलग होती है, लेकिन हमें 1 महीने के लिए बुलाया, जैसे भाई साहब ने अभी 5 दिन के लिए बुलाया, ऐसे कभी हमारी इच्छा होती है हमें 1 महीने के लिए बुलाओ, तो हमें कहा गुरुजी पूरा 1 महीना देना पड़ेगा। अभी ये आपके प्रोग्राम के बाद ये भैया जा रहे हैं अहमदाबाद, पूरे 1 महीने रहेंगे, अपने ढोलक वाले भैया को लेके जा रहे हैं। 1 महीने में रोज आपको 2-3 प्रवचन रोज देने, कभी 2 कभी 3, कभी 2 कभी 3। जो करोड़पति आदमी रहता है अहमदाबाद, वो एक विद्वान बुलाता है और 31 दिन पूरा रखता है, और अगर अगला विद्वान नहीं आए तो पिछले वाले को जाने नहीं देता। बोल नहीं पहले उनको आने दो तब जाओगे गुरुजी, आप रुके रहो, और रोज प्रवचन दीजिए आप, बदल बदल के प्रवचन देने पड़ेंगे, पब्लिक वही रहेगी। 1 महीने रोज इनका प्रवचन होगा। तो ऐसा वो एक ही आर्य समाज, ऐसे कर्नाटक वाले तो महाराष्ट्र वाले ऐसे प्रयोग होते रहते। तो हम गुलबर्गा की जेल में गए। कहा गए? गुलबर्गा की जेल, बहुत बड़ी जेल। मैंने उनसे कहा मेरा जेल में प्रवचन रखो। वहां अंदर गए तो एक माता जी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही थी, फर्राटेदार, सफेद झक कपड़े, याद है, भूल गया, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही। मैंने कहा ये अंदर कैसे आ गए? तो मैंने किसी से कहा कि माता जी ने क्या कर दिया, जेल में बंद है। क्या लगा अपने पतिदेव को ठाव दिया है। मैंने कोई और कमाल हो गया, पतिदेव साहब। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी क्या बात हो गई थी, आपने अपने हस्बैंड को मार दिया? क्या लगे भगवान को ज्यादा जरूरत थी तो 1 दिन मैंने ठाके ही दिया है। ज्यादा नाटक कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। ऐसे ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे। मैं इधर गया छबड़ा की जेल में, श्यामवीर राघव एक भजन उपदेशक, वो और मैं दोनों एक साल, बहुत साल पुरानी बात है। उनका एक बेटा है, वो अमेरिका में रहता है। जब मैं अमेरिका गया तो उनके घर रुका मैं, डॉक्टर रमेश गुप्ता नाम है, आर्य समाजी। अभी उनने 20-25 लाख रुपए देके आर्य समाज मंदिर बनवाया है इंडिया में, अभी लॉकडाउन के बाद। तो वहां मैं जेल में गया तो वहां एक आदमी जेल के अंदर बंद था, खूब सारे लोग बैठे थे। वो जेल का जो ऑफिसर था वो मेरे बाजू में बैठा था, वो मुसलमान था। तो मेरा प्रवचन जेल में रखा है, तो मैंने देखा एक आदमी बैठा हुआ है, उसका गला बिल्कुल सूज रहा है। कैसा आदमी है? इतने में वो जूते लेकर आ गया। अब जैसे आप लोग बैठे हो एकदम जूते ले आओ, तो मुझे पुलिस वाला भाग, ये क्या कर रहा है, भागो भागो, ऐसा कर। मैंने कहा क्या बात है, ये जूते क्यों लाए, ये क्या हो गया? उन्होंने बोला गुरुजी इसने एक फरसा उठाया और अपनी पत्नी का गला काट दिया, फिर अपने बच्चों का गला काट दिया। मैंने कहा फिर उसके बाद ये जेल में बंद है, तो ये जूते लेकर आया था। गुरुजी आप इतना अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, गुरुजी मुझे जूतों से मारो, मैं कितना नीच आदमी। बोले बाप, मैंने कहा दुनिया में कैसे कैसे कर्मों के फल भोग रहा। प्राणों के प्राण भगवान, तुम प्राणों के प्राण।
जब अकेले में बैठा करो, संध्या करते हो, उपासना करते हो, तो भगवान से गायत्री मंत्र से बोला करो, भगवान तुम मेरे, बोलो सब लोग, हे प्रभु, हे प्रभु, तुम प्राणों के प्राण हो, तुम प्राणों के प्राण हो। कितनी बड़ी बात बोली आपने। इससे बड़ी कौन दुनिया में भगवान की पूजा कर सकता है। इधर उधर के शब्द छोड़ दो फालतू के, कि वहां ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा, वो जो वेद में लिखा है मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे तो अलग कर दो आप, हमारी ताकत क्या हम बोल दें। वेद में भगवान ने खुद गायत्री मंत्र दिया है कि देखो ये मैं हूं, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, ये भगवान खुद बताता। बोलो दुनिया में कोई भी सब दुखों को दूर नहीं कर सकता। भुवः तुम सब दुखों को दूर करते हो। क्या शब्द है, बोलो भुवः। ये वो है जो गुड़िया तुम भवः बोल रही, भवा नहीं भुवः। भुवः का मतलब होता है जो दुनिया में जितने दुखों की कल्पना कर सकते हो, एवरी टाइप ऑफ पेन, भगवान सब कुछ छुड़ा सकता है। आप कहेंगे गुरुजी दुख होते कितने हैं? वैसे दुख 3 होते हैं, कुछ लोग 2 भी बताते हैं, कुछ 1 भी बताते हैं। एक होते हैं आदि भौतिक दुख, जो प्राणी हमको देते हैं, गाय ने सींग मार दिया, मच्छर ने काट खाया, पड़ोसी शराब पी के गाली देता है, पत्नी का स्वभाव खराब है, खूब लड़ाई करती है, बेटा बहू ने हमको घर से निकाल दिया, माता पिता खराब है, उनने बच्चे को निकाल दिया, पड़ोसी जो है वो खेत पे कब्जा करने की फिराक में, उसके जीवन में कष्ट आया, हमने पैसे उधार दे दिए, अब देता नहीं वापस, भाई की बेटी की शादी थी, हमने उसको 2 लाख रुपए दे दिए, चलो अपने ही भाई है, उलझ नहीं देता, तेरे से जो मने कर ले। ये आपको घर घर में मिलेगा। ये कौन सा दुख है? बोलो आदि भौतिकम, बोलो आदि भौतिकम दुखम। ये पहला दुख। दूसरा होता आदि दैविकम दुखम। ये क्या होता है? जो देवताओं से हमको मिलता है। देवता किसे कहते हैं? अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, नक्षत्र, गैलेक्सीज, इतनी बड़ी सृष्टि में अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश सहित लगभग 33 देवता हैं। ये सब से भी कष्ट आता है, इसको आदिदैविक दुख कहते हैं। खूब बाढ़ आ गई, खूब ठंड पड़ी, खूब गर्मी पड़ गई। मैं आज पढ़ रहा था पेपर में, कनाडा में -9 डिग्री सेल्सियस हो गया, बर्फ ही बर्फ गिर रही। इस बार कितनी ज्यादा ठंडी पड़ी कि नहीं पड़ी? अरे पड़ी कि नहीं पड़ी? कई बार इतनी गर्मी पड़ती है कि क्या बता, कई बार इतनी बरसात होती है कि गांव के गांव बह जाते हैं। आप तो यूपी में रहते हो, वहां जाना बाजू में बिहार में, हम यहां से बिहार ही जाने वाले। बिहार क्रॉस करके हम झारखंड जाएंगे। बिहार में एक इलाका हर साल बाढ़ आती है, एक भी साल ऐसा नहीं बाढ़ ना, गांव की गांव बह जाती, उसके किनारे ही घर है आपका, जाओगे कहां छोड़कर? अपने को लगता है घर छोड़ दो, फिर कहां जाओगे? जा भी नहीं सकते। बाढ़ आए चेन्नई आए, रहना वही है, तो पूरा घर हर साल उजड़ता है, हर साल सरकार पैसा देती है, हर साल बनता है, हर साल फिर उजड़ता है। ये है भगवान। ये तो आदि भौतिक, आदि दैविक। और तीसरे आध्यात्मिक दुख, बोलो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, छल, कपट, बेईमानी। ये कौन से दुख है? स्पिरिचुअल पेन कहते हैं अंग्रेजी में इसको, आध्यात्मिक दुख। ये इनका बाहर से संबंध नहीं, क्रोध अंदर का, लोभ अंदर की चीज है, बाहर वाला कोई क्या करेगा? वासना अंदर की चीज, द्वेष, छल, कपट सब अंदर है आदमी के, बाहर नहीं, अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है। यह आत्मा के डायरेक्ट भाग है, और इससे आदमी दुनिया भर के पाप करता है। इससे आदमी आक्रांत हो जाता है कि भगवान कितना लोभ है मेरे अंदर, कितना क्रोध है, कितनी वासनाएं हैं मेरे अंदर। आदमी 80 साल का हो जाता तब भी इसकी वासना खत्म नहीं। तो कितने दुख हो गए? बोलो 3। बोलोगे नहीं तो बताऊंगा नहीं। बोलो कितने दुख हो गए? 3 दुख हो गए।
इन तीनों दुखों को जो दूर करता है उसको क्या कहते हैं? बोलो भुवः। ये गायत्री मंत्र के दूसरे शब्द का अर्थ है। सेकंड मीनिंग ऑफ सेकंड वर्ड, मीनिंग ऑफ सेकंड वर्ड। तीसरा शब्द क्या है प्यारे बच्चों? स्वाहा। बोलो क्या है? स्वाहा। ये स्वाहा नहीं है, ध्यान रखना। अग्नये स्वाहा, वो वाला स्वाहा नहीं है ये। कई लोग उसको बोल देते हैं स्वाहा, वो जो आहुति देते हैं वो स्वाहा अलग चीज है। ये स्वाहा शब्द है। बोलो क्या है? स्वाहा। कुछ लोग इसको स्वाहा कर देते हैं, स्वाहा भी नहीं है, स्व। कुछ लोग को स्व कर देते हैं, स्व भी नहीं, हाँ बोलना पड़ेगा, स्वाहा। स्वाहा का मतलब क्या होता? बोलो हे प्रभु, हे प्रभु, सभी सुखों को तुम देते हो। जिसकी तुम्हारी योग्यता वो सुख भगवान दे देगा। तुम विच वन टाइप ऑफ हैप्पीनेस यू लाइक टू गेट, वो भगवान तुमको देगा जो तुम चाहते हो। आप कहोगे गुरु जी हम तो ये चाहते वो चाहते, हमको मिलता नहीं, इसका मतलब तुम्हारी योग्यता नहीं, तुम्हारा परिश्रम का। मैं चाहता हूं मेरे 500 क्विंटल अनाज हो जाए, काम कुछ नहीं करना, बैठे रहना। 1 किलो नहीं होगा, 500 छोड़ दो। मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, फलाना बन जाऊं, घर से निकले नहीं झबरा बन जाऊं। वो एक लड़के से एक लड़की का प्यार था, तो वो लड़के ने उस लड़की से कहा कि तुम कहो तो मैं चांद के तारे तोड़ लाऊं, तुम कहो तो सूरज तोड़ लाओ, तुम कहो तो चंदा। उनकी माता जी आई, बोले इधर आ। वो अपना छपरा टूट रहा, पहले उसको रख दे। सबरे तारे तोड़ के आ रहा, घर का छपरा तो तेरा लगा दिया। बेईमान, उससे बहू को ले भी आएगा तो छपरा नहीं रखते बनेगा, चांद के तारे तोड़ लाएगा। ये है स्व। दुनिया में जितने भी सुख है प्रभु सब दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें योग्यता तुम्हें बना, भगवान कुछ नहीं करता, न प्लस न माइनस। तुम जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा। दाल बनाओगे तो दाल ही बनेगी, खीर बनाओगे तो खीर बनेगी, और कांटे बोगे तो कांटे मिलेंगे, फूल बोगे तो फूल मिलेंगे। अभी कितना अच्छा उदाहरण था कि तुमने हे भीष्म पितामह आज से कई जन्म पहले सांप को उठाया और अपनी जवानी के जोश में फेंक दिया, संयोग से वो गिरा कांटों के ऊपर, तो वो तड़फ रहा। परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने सांप को कष्ट दिया, तो पता लगा ये आत्मा थी। अब कभी ना कभी तुमको कांटों में लेटना पड़ा। यद्यपि उदाहरण उतना वैसा नहीं है कि वैदिक धर्म से उसको माना जाए। अगर ऐसा माना जाएगा तो शिखंडी ने जो कुछ किया, अर्जुन ने, वो सब कुछ कर्म सिद्धांत के बाहर हो जाएगा। लेकिन एक समझाने का तरीका है कि तुम जो करते हो वो तुम्हारे हाथ में आता है। तो भगवान सुख देता है क्योंकि तुम सुख की योग्यता रखते हो। अगर तुम दुख पाते हो इसका मतलब तुमने कुछ किया है और तुम उसको दूर करने का यत्न ठीक से कर रहे हो। अच्छा तुम्हें, अच्छा ठीक। अगला शब्द है, बोलो सवितु हो। सविता किसे कहते हैं? बोलो अपने जन्मदाता को सविता कहते हैं। माँ भी आ गई, पिता भी आ गया, दोनों में किसी को भी लगा लो। माँ भी जन्म देती है और पिताजी भी जन्म देते हैं, दोनों मिलकर ही तो जन्म देते हैं। तो भगवान का नाम है सविता जी। दूसरा अर्थ इसका और अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी। जो ऐश्वर्य से भरा हुआ उसको भी सविता कहते हैं। बोलो वरेण्यम। हे प्रभु तुम धारण करने योग्य हो, तुम वर्णीय हो। आप कहेंगे गुरु जी वर्णीय क्या होता? बड़ा सुंदर शब्द है, बता दूं कि रहने दो? अरे बताऊं कि नहीं बताऊं? नया शब्द है बिल्कुल, आप सुनोगे दंग रह जाओगे यार, ऐसा शब्द गायत्री मंत्र हमने सोचा भी। जैसे एक आदमी का स्वभाव बहुत खराब है गांव में, तो बड़े लोगों ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे दोस्ती करना, इससे कभी दोस्ती मत करना, ये आदमी खराब। किसी महिला का, किसी लड़की का चरित्र खराब है, तो आपने अपनी बेटी से कहा कि इससे दोस्ती नहीं करना, ये सही बच्ची नहीं है गाँव। या स्कूल में भी ये ठीक नहीं। कोई सर है वो सिगरेट पीते हैं,
बेटा सबसे पढ़ लेना, ये सर से थोड़ा दूर रहना, तू भी सिगरेट शुरू कर देगा। ये अवर्णनीय है, नॉन एक्सेप्टेबल अंग्रेजी में बोले हैं। एक्सेप्टेबल जो स्वीकृत है उसको करना चाहिए। क्या कहते हैं? वर कहते हैं। जो शादी होती है तो लड़के को क्या कहते हैं? वर। क्यों कहते हैं वर? क्योंकि इसको वर्ण किया है मैंने, आज से मेरे पतिदेव हैं, इसलिए इसको वर कहते हैं। जो श्रेष्ठ आदमी होता है उससे शादी की जाती है, अंटू फंटू से थोड़ी की जाती। आपकी बेटी की आपको शादी करनी, सबसे अच्छे आदमी से शादी करोगे आप। 4 लड़के आपके आए कि भाई मेरा बेटा ये करता है, ये कर, आप देखोगे सबसे सुंदर कौन, सबसे अच्छा पैसा कौन कमाता, सबसे अच्छा स्वभाव किसका है, घर द्वार किसका है, अम्मा बाबूजी, फलाना ढिकाना, एजुकेशन, सब देखकर आप कहते हैं बाकी सब लड़के छोड़ो, मेरी मुनिया की शादी इस आदमी से करो। और फिर बेटा तुम अपने दामाद जो मेरे हैं इनको वर्ण कर लो। वर्ण है ना, स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, ये वर्णीय है, इससे आज से तुम्हारे पति हो गए। अब इसको भगवान पे घटा दो, भगवान ही दुनिया में वर्णीय, बाकी सब छूट जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको पकड़ लो तो छूटे नहीं। भगवान ऐसा जिसको ना पकड़ सकते हो ना छोड़ सकते हो, वो हमेशा ही आपके पास है, हमेशा ही आपके पास रहेगा, और हमेशा से था, है और रहेगा। इसी को कहते हैं वर्णीय। उसके गुणों को वर्णीय मानकर भगवान को वर्ण कहा गया। इसका एक अर्थ है। एक दूसरा और अर्थ है, वो जो कर्म का आप सुना रहे थे, भगवान के पास बड़े खतरनाक है, वो दंड बड़ा खतरनाक देता है। ऐसा वो कभी नहीं करता कि दंड ना दे। मेरे एक यजमान है, इधर एक इलाका पड़ता है भोपाल के पास, तो अभी मुझे जाना पड़ा इंदौर मेरी मदर को लेके। मैं बड़े लंबे टूर से आया वहां से, उड़ीसा से। मेरी मदर कहने लगी मुझे इंदौर जाना है, आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आ रहा हूं। ग्वालियर पहुंचा, उसी दिन फट से रिजर्वेशन कराया, माँ को लेकर गया। भाई साहब का फोन आया, कहले गुरुजी कहाँ हो? मैंने कहा इंदौर में हूँ, रविवार को यहाँ पर प्रवचन का चल रहा है। कहले गुरुजी हो यहाँ मेरे पास आ जाओ। क्यों? बोली मेरी मुनिया आई। कहाँ? कहले आजकल वो जज की कोर्स कर रही है अहमदाबाद में, तो वो आई है, और मेरा मुन्ना भी आया है, वो बेंगलोर में इंजीनियर है, तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर आओ, ये मुन्ना मुनिया को आप उपदेश दे दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने माँ से कहा, माँ कहने लगे अरे, मैंने कहा माँ मुझे जाने दो, यहाँ आपका काम ये लोग निपटा लेंगे। मैं गया, उनका 2 गुड़िया और थी उनके ऊपर किराए में रहती, बड़ी समझदार। मैंने चारों बैठ जाओ, और एक अंकल और आ गए अपनी पत्नी को लेकर से, दिनेश वाजपेयी जी, जानते हो ना, आर्यवीर दल के सेनापति, वो आ गए माता जी को लेकर। वो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, एडिशनल चीफ इंजीनियर। वो भी आ गए कि आनंद जी आए हैं तो हम इनके पास बैठे। मैंने तबीयत से एक उपदेश दिया उन बच्चों को, इतना मजा आया उनको। एक तो बड़े समझदार लड़के, बेटे बेटियां इतने, और इतने भले टाइप के, बिल्कुल भोले बच्चे। मुझे बहुत शौक है ऐसे बच्चों को बताने। रात हो गई, खूब बैठे रहे, 2 घंटे तक चर्चा चली। मैंने कहा ये बताओ वो बताओ। उनने बोला गुरु जी ये बताओ वो बताओ, पूछते गए बताते गए, ऐसा क्रॉस एग्जाम चला बड़ी देर। तो वहां ये प्रश्न भी आया था जो मैं बता, कि भगवान दंड देता है, इसको जस्टिफाई कैसे? मैं बोल तो कोई भी देगा, दंड देता, फलाना देता है, सिद्ध करो ना। ये प्रश्न आया, फिर मैंने अनेक उदाहरण दिए उसके। मेरी माताओं और मेरे आर्य सज्जनों, भगवान के पास बड़ी खतरनाक, उसकी जो लाठी पड़ती है आवाज नहीं होती, लेकिन बड़ी खतरनाक है। ये जो लाठी अपन को बाहर के लोग मारते हैं, इसकी आवाज भी होती, दंड दिखता भी है कि इसने मारा, तो अपन बोल भी सकते हैं कि देखो इसने मारा। लेकिन ईश्वर की जब लाठी पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं होती, और वो इतनी खतरनाक पड़ती है कि आदमी कई कई महीने और वर्षों तक विक्षिप्त हो जाता है, इतनी खतरनाक। और इसके एक उदाहरण, एक गुरुजी थे मेरे, उनकी डेथ हो गई, वहां मैं निरुक्त शास्त्र पढ़ता था हरिद्वार। वो अपने प्रवचन में ये बात कहते थे। क्या कहते थे वो कहते थे कि पूरे घर में लाइट का कनेक्शन लगा हुआ है एवरीवेयर, और आप जितनी बदमाशी करना कर लो, भगवान लाइट एक भी बंद नहीं करेगा।
पूरी ट्यूबलाइट लगी रहेगी, पूरे बल्ब लगे रहे और पूरा कनेक्शन लगा रहे, और आपकी ताकत हो तो लाइट जला के दिखा देना, भगवान मेन स्विच ऑफ कर देगा। आपके घर गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, पैसा होगा, कपड़े लत्ते होंगे, भंडार भरे होंगे, और आप भूखे मरोगे, खाना नहीं मिलेगा, सब कुछ होगा। भगवान एक एक नहीं मारता, वो केवल मेन स्विच बंद करता। तो फिर आपकी ताकत नहीं कि आप खा के दिखा दो, आपकी ताकत नहीं कि उसके बाद सुखी रह लो। आप एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, उसको कहीं जोड़ना नहीं। आप अगर गांव में कोई ऐसा, और गुरुजी ने मुझे बोला, मैं तो किसी को जानता नहीं, तो आपको क्यों बोलो। मान लीजिए आपका सब कुछ अच्छा और आप बहुत बदमाश आदमी है, बड़ी बेईमानी का पैसा है आपके पास, एक लड़का पागल हो जाएगा। अब आप जी के दिखा दो, आपकी ताकत है। आपकी लड़की को उसका पति बिना मतलब मारेगा, बिना बात की बात है। आप थे तो मेरे साथ, कमाल हो गया। मेरे साथ वो कमरे में माता जी आ गई है, एक बिल्कुल युवती आई। अरे मैं दीदी आई, बोले गुरुजी आपसे मिलना। मैंने कहा बैठो माता जी, बोलो। छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं संकेत ऐसा करूंगा, बड़े लोग समझ जाएंगे। मैंने कहा क्या हुआ माता? बोले आप उपदेश दे रहे थे गुरुजी, सोचा आपसे मिल लूं। मैंने कहा बोलो दीदी क्या बात? बोले मैं बहुत परेशान हुआ था गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। तो एक गुड़िया और खड़ी थी, कोई माता जी मुझसे मिलती तो मैं प्राय अकेले नहीं मिलता, किसी के साथ में। तो एक गुड़िया भी इनके, मैंने कहा बैठ जाओ तुम। भाई कोई महिला मुझसे मिलने आई तो एक आध कोई रहना चाहिए ना लोकल का। तो मैंने कहा गुड़िया बैठ जाओ। तो मैंने कहा क्या हो गया माता जी, क्यों परेशान? मेरी माता जी बोली क्या, यद्यपि उम्र में मेरे से बहुत कम थी, बोले मैं बहुत परेशान हूं गुरुजी। आपका उनके गांव में पहली बार सत्संग रखा था वो भाई साहब ने। एक भाई साहब वो हर साल हमारा कहीं ना कहीं सत्संग रखवाते, 2-3 गांव, कई साल से जा रहे हैं जैसे भाई साहब रखवाते। तो मैंने कहा क्या हो गया? कि मेरे पतिदेव मेरी प्रतिदिन पिटाई करते हैं, एक भी दिन गैप नहीं देते। क्या कह रही हो? क्यों ऐसे आदमी शादी क्यों की? बोले मेरे माता पिता मर गए, कोई था नहीं, वो थे ताऊ जी या चाचा जी, कोई बताया। तो उनको ये था कि भाई अब गुड़िया बड़ी कर दी, निपटाओ, कौन जिंदगी भर पकड़ के बैठेगा। तो उन्हें जल्दी से पता लगाया कि लड़का है, गाड़ी घोड़ा चलाता, हमने शादी कर दी। ये आदमी बड़ा खतरनाक है, प्रतिदिन पिटाई होती। मैंने छोड़ दो, बोले छोड़ नहीं सकती, कहां जाऊंगी? मैंने कहा और? बोले गुरुजी सब नहीं पता जी गुड़िया। मैंने कहा बेटा बाहर जा। बोले रोज मेरे साथ ये आदमी वो चाहता है कि मैं करूं। मैंने कहा कितने खराब व्यक्ति। वो बोले मुझे बड़ी बड़ी बीमारी लगा दे, और मैं भगवान का ध्यान करना चाहती हूँ, और ये व्यक्ति मेरा परेशान मुझे करते हैं। मैं ठीक है आप पति हो, इसका मतलब नहीं कि मैं आपकी कोई दासी बन के रहूं। पिटाई भी कर रहे हो और परेशान भी कर रहे हो, तो हमारा अपना भी तो कोई चरित्र है। हम स्त्री है, कोई मोम की गुड़िया थोड़ी कि आप हमें कुछ भी कर दोगे, कहीं भी कर दोगे, कैसे भी कर दोगे। एक बार मैंने पुलिस में शिकायत कर दी, पुलिस आई, इनको पकड़ के ले गई। तो उस दिन जेल मेरा पता नहीं वहां से जमानत करवा ली, फिर आ गया घर पे। कह लगे ले वहां भी हुआ है, आप क्या करेगी? इतना खराब आदमी। मैंने कहा दीदी मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको कहीं सेट कर दूं, खाना बना लोगी? बोले हाँ। गुरुकुल में रखवा देता हूँ, खाना बना देना 10-50 बच्चों का। मैंने बात की गुरुकुल में, बोले ठीक है भाई साहब, कोई अच्छी महिला हो तो रख लेंगे, उसके बच्चों को फ्री पढ़ा देंगे गुरुकुल। मैंने कहा दीदी आप कहो तो मैं व्यवस्था कर देता हूँ, कोई आपके मायके वाला या कोई साथ में चला जाए, मैं एक जगह बताऊंगा, वहां जाओ, सब देख लो, सब लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे, माता जी आए, सब लोग माता जी बोलेंगे। आप खाना बना दिया करना, गाय की सेवा कर देना, पैसे भी देंगे, कपड़े भी देंगे, बच्चों को फ्री पढ़ा भी देंगे, तुम्हारा कुछ लगेगा। बोले मैं गई तो ये निश्चित दूसरी ले आएगा, इतना खराब। मैंने कहा और? वो बोले गुरुजी मुझे लगता है मर जाएगा, इतना दुबला पतला है कि फूंक मारो तो उड़ जा। वो पीता रोज है, वो पिटाई रोज करता। तो मैंने कहा एक आध दिन मार दिया करो, ज्यादा ठकाई करो। बोले एक आध बार मैंने रपाड़ा मार भी दिया, ज्यादा नाटक कर रहे हैं। अब रोज कब तक पिटेगी महिला बेचारी? कोई तो नौकरानी समझ के रखे। वो बेचारी थोड़ी अच्छी सेहत की थी, ऐसी नहीं थी मरियल। पति ऐसा मरियल है, रोज पिटाई कर रहा है। तो खैर मैं तो आपसे ये कह रहा था कि दुनिया में दुखों को देखोगे तो भगवान को धन्यवाद देने की इच्छा होगी।
बोलो हे प्रभु, दुनिया के दुखों को देखकर हमें लगता है कि आपने हमें सुख ज्यादा दिए। बजाओ ताली। आपको विश्वास हो जाएगा कितनी तकलीफ में लोग। इतनी तकलीफ है क्या आप में से किसी को कि रोज बाबूजी पिटाई कर रहे हो अम्मा की? है क्या कोई घर में? होएगा भी तो काय को बताएगा। अब वो तो ठाकर आदमी माता जी काय बताएंगे, होती होंगी बात। हम लोग गुरुजी है तो लोग बता देते, बाकी कौन किसको बोलता। श्रद्धामयी माताओं और आदि सज्जनों, वरीण्य भगवान वर्णीय है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी वर्णीय नहीं, सब धोखा देने वाले लोग। भले ही बहुत प्रेम करते हो पतिदेव, तब भी वर्णीय नहीं। पत्नी बहुत अच्छी, तब भी वर्णीय केवल परमेश्वर है। ये तो समय है, कुछ दिन के लिए कोई पति बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई दोस्त बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बेटा बेटी बहू बन गई, रिश्तेदार बन गए, ग्राहक दुकानदार बन गए। कितने दिन ये मान रहेगा, कितने दिन सम्मान रहेगा, कितने दिन। जग में जो सच्चे ज्ञानी है, आत्म तत्व के ध्यानी है, उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन। घाव मच कितने दिन रहते। जिनके पीछे तुम मरे जा रहे हो, ये जला देंगे तुमको ले जाकर। ध्यान रखना। ये लोग गाते हैं ना भजन वाले, कितना अच्छा गाते हैं, और पक्का जलाएंगे। ध्यान रखना, किसी परिस्थिति में ऐसा नहीं हो कि न जलाएंगे, 100% जला देंगे। एक दिन तुझे जलाएंगे, हो गई चला चली ओम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, तो ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊंगा। जितने सगे संबंधी तेरे एक दिन तुझे जलाएंगे, कल तक जो कहते थे अपना, एक दिन तुझे भुलाएंगे। और 2 दिन का ये समय मिला है, फिर मुरझाए कली कली, और ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। और क्या पंक्ति है? जिनको तू अपना कह कर फिर इतना इतराता है, छोड़ दे बंदे फड़ी विपत में, साथ नहीं कोई आता है। विपदा आएगी तो एक साथ सब भाग जाते रिश्तेदार। छोड़ दे बंदे पड़ी विपत में, साथ नहीं कोई आता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का ये समय मिला है, फिर मुरझाए कली कली, और ले लो रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली। इनमें से एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं रहेगा। धोखा ही देना है। दुनिया में धोखा देने के लिए ही दुनिया बनी। केवल परमेश्वर ऐसा जो कभी धोखा नहीं देगा। अगला शब्द बोलो, भरगा। ये भरगा क्या होता है? जिसको तुम बगाह कर रही, क्या बरगा बोल रही? भरगा शब्द भट्टे वाला भा। ये भट्टे वाला भा क्या होता है? सुन लो सब। भरगा क्या होता है? पूरे गांव में जो बता देगा भरगा का क्या मतलब, वो सबसे बुद्धिमान होगा। बताओ भरगा क्या होता है? शुद्ध जो बता देगा वो फर्स्ट पास, किसी भी उम्र का हो। बताओ भरगा क्या होता है? शुद्ध स्वरूप। देखो मैं बताता हूँ, आप लोग किसान हो, गेहूं को धरती पे डालते हो और खूब सारे गेहूं निकल जाते। चने को डालते हो, बहुत सारे चने निकल आते हैं। बोले होता कि नहीं होता? आप गेहूं या चने को ले जाओ और अपने यहाँ की कढ़ाई रखो और उसके ऊपर डाल दो, उसको भून दो। भून दिया, अब उसको ले जाके खेत में डाल दो। उगेगा कि नहीं उगेगा? अरे क्यों नहीं उगेगा? वही तो है चना। क्या चला गया? बोलो, अग्नि ने उस अनाज को भून दिया है। अब वो नया अनाज पैदा नहीं कर सकता। ताली बात। आप कहोगे गुरुजी इससे हमारा क्या लेना देना? आपका पूरा लेना देना। अगर भगवान का साक्षात्कार हो जाए,
समाधि लग जाए तो अपने कई जन्मों के जितने भी क्लेश हैं भगवान उन सबको भून देता है। इसके बाद ही उद्बुद्ध नहीं होते, अगला जन्म क्लोज, अब जन्म हो गई नहीं, भगवान मिल गया, लफड़ा खत्म। इसको कहते हैं भागा। बोलो क्या कहते हैं? कितना सुंदर भून देता है हमारे क्लेशों को, हमारे दुखों को भून देता। शांत लो भाई। ए बेटा, ए भैया, एक गड़बड़ आ ही जाता है। नहीं अभी नहीं बोलो, अभी नहीं बोलो, कोई बात नहीं, अब नहीं बोलो, दूर चले जाओ थोड़ा। बोलो देवस्य सृष्टि में जितने दिव्य गुण हैं सब आप में है। जितनी कल्पना दिव्यता की करते हो सब भगवान के अंदर। बोलो धीमहि हे प्रभु हम आपको धारण करते हैं, यह है धीमहि। धारण करना, जैसे आपने चाय उठाई, अभी चाय को उठाया है आप, अभी पिया नहीं। उठाना और पीना दोनों में अंतर। बहुत दिन आदमी जीवन में अच्छी चीजों को लेकर घूमता रहता, अंदर नहीं उतरने देता। धीमहि का मतलब है भगवान अंदर उतर जाए, आपका रोम रोम उसकी जवाब देने लगे, उसको कहते धीमहि। क्या कहते हैं? धीमहि। और लास्ट का है धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान के इतने गुण बोले, लास्ट में बोला भगवान तुम इतने अच्छे हो, मेरी बुद्धि को भी उसी अच्छे मार्ग पर ले जाओ। इसका नाम है गायत्री मंत्र। क्या है? बोलो गायत्री मंत्र। तो प्यारे बच्चों, प्रवचन तो मुझे देना था वो 7 चीजों का जो दुनिया को धारण करती, लेकिन आपके गायत्री मंत्र पे टाइम निकल गया। कितना हो गया? 11:20 होगा, और 2-4 मिनट बोल दूंगे, खत्म करें। 7 चीजें बता दो। बस पहले बताओ, और सुनना है कि बंद करो? कौन कौन सुनना चाहता हाथ उठा दो, जरा देख लेता हूं। पता भी लग जाएगा, इच्छा है नहीं, मतलब गुरुजी रात में खराब करे अपना टाइम। ये शाम जा रही, झूठ भूल जाऊं। 3 दिन की क्लास मेरी रुक गई आपके इस प्रवचन के चक्कर में। आजकल मैं मीमांसा दर्शन पढ़ रहा हूँ। मीमांसा दर्शन की क्लास में रोज 1 घंटा बैठना पड़ता, मैं बैठ ही नहीं पा रहा। आज 28वीं क्लास हो गई मेरी, 26वीं चल रही है, चल ही नहीं पा रही, मैं करूं क्या? 28-29 क्लास हो गई। बड़ा कठिन एक दर्शन होता है मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी ने। इतना कठिन है वो कि दिमाग के परते उतार देता है। इतना एक बहुत बड़े विद्वान मेरे मित्र है, वो पढ़ाते हैं कब इसमें मोबाइल। मैंने कहा पढ़ ले यार, पढ़ा नहीं था अपनी जवानी में, अभी देख लेते कैसा है। इतना कठिन तो पढ़ ही नहीं पा रहा, और आप लोग सुनने को तैयार नहीं। तो आगे कभी आऊंगा तब सुना दूं कि आज ही थोड़ा सा बता। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे सुनाना, अगर आप अनुमति दो तो कहानी सुनाऊं, और नहीं तो नमस्ते प्रोग्राम समाप्त। बोलो क्या अच्छा है? जिन इनको सुनना हाथ उठा दो, नहीं बंद कर दूंगा भैया। इतनी सुंदर कहानी है कि मजा आ जाएगा, मेरा वचन है। और भगवान के ऊपर है पूरी कहानी, ठीक है कि नहीं? भगवान के ऊपर बेजोड़ कहानी सुनाने जा रहा था। क्या हुआ अम्मा? ये बड़ी देर से गड़बड़ कर रही है वाली बात। एक फिल्म मैंने बहुत साल पहले देखी थी, उसका नाम था 2 आंखें 12 हाथ। बोलो क्या नाम था? 2 आंखें 12 हाथ। किसी ने देखी तो नहीं आपने कहा हमने चंद्रपुरवा के बाहर अभी भरुआ नहीं देखा, आपको फिल्म दिखाई दे गई। आदमी बाहर ही निकलेगा, पूरे जीवन घर में ही रहे। थोड़ा निकल के बाहर देख कर आया। तो उस फिल्म की एक कहानी है, वो इतनी कमाल की है कि आप सुनकर दंग रह जाए। इतनी सुंदर कहानी, बस 2 मिनट में सुनाई दे रहा हूं। ओ अम्मा बैठ जाओ, तो पाप लगेगा, बता दे रहे हूं मैं, भगवान की कहानी सुना रहा हूं। इसके बाद चले जाना, बैठ जाओ दोनों। मुंह हाथ धोने जाना हो तो अलग बात नहीं, चुपचाप बैठे रहो। बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। यहाँ तखत पे पैरों में तकलीफ हो रही, ऊपर बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं बोले। शहरों में तो कुर्सी रखी रहती, बूढ़ी माता ऊपर बैठती। गांव में थोड़ा संकोच रहता, बड़े बुजुर्ग क्या कुछ नहीं बोलेंगे, बैठ जाओ, तकलीफ है तो क्या करें। तो मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, एक
बहुत अच्छा जेलर होता है, वो जेल को चलाता है। अंग्रेजों का जमाना, वो जेलर का नेचर बहुत अच्छा, इतना अच्छा आदमी रहता है कि जो कैदी उसके बंद रहते हैं उनसे बड़ा प्रेम करता है, उनको सुधारने का प्रयास करता है, उनको अच्छी अच्छी बातें बोलता है, उनकी बुराई निकालता है, तो वो कैदी उससे प्रेम करने लगते हैं कि बाबूजी आप कितने अच्छे आदमी, हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो आप। ये कहता नहीं मेरा कर्तव्य है बेटा, बस तुम लोग सुधर जाओ, मैं इसीलिए जेलर हूं। उसको वो बाबूजी बाबूजी बोलते। तो एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं इनको पूरी तरह सुधार। संयोग ऐसा हुआ कि एक आदमी का 6 लोगों ने कत्ल कर दिया। कितने लोगों ने बोलो? 6 लोग। वो 6 की 6 जेल में आ गए, उनको सजा हो गई। तो जेल में आ गए तो जेल को अच्छी भाषा में सुधार गृह कहते हैं, कारागार कहते हैं जिसको अपन, उसको ये लोग सुधार कहते। भाई आप आए इसलिए कि सुधार हो जाए। अब इसको भगवान पे भी घटा दो, भगवान ने हमको कुत्ता बनाया, सुअर बनाया, चिड़िया बनाया, हाथी बनाया, क्यों बनाया? हमारा सुधार हो जाए। ये जितनी योनियां है, मान लो पेड़ बन गया तो सिर के बल खड़ा हुआ पेड़, क्यों बनाया? सुधार हो जाए। आपके लड़के ने चोरी की, आपने उसको डंडे से खूब मारा, उसने पिताजी अब मैं जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। आपने उसको कमरे में बंद कर दिया, 2 दिन तक बच्चों की मां इसको खाना मत देना। मां ने कहा कि बहुत अच्छा नहीं लगता। बोले तेरे तू कुछ मत बोल, मेरा लड़का मैं सुधार। एक दिन भूखा रहा, उसने कहा पिताजी मैं संकल्प लेता हूं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, भूखे ही मर जाऊंगा। आपने कहा खोल दो दरवाजा, संकल्प ले, कभी चोरी। क्यों मारा आपने, क्यों जेल में बंद किया उसको? इट शुड बी करेक्ट, इट शुड बी नोबल पर्सन। ये आपकी इच्छा है। तो भगवान भी ऐसे ही करता है, जेल भी ऐसे ही करती है, माता पिता भी ऐसे ही करते हैं। सुधार मूल दृष्टि है। तो वो 6 को सुधारना, वो बड़े सुखी, अरे बहुत अच्छे जेलर साहब हैं। धीरे धीरे जेल के अंदर सब्जियां भी होती हैं, सब्जियों की सप्लाई होती है बाहर, उसका पैसा मिलता है। जो कैदी रहते हैं उनको सुविधाएं भी मिलती हैं, फट्टी बनती है, ये बनता है। अभी हम एक जेल में गए थे बीच में, तो वहां पर घोंसले बनाने का काम करते, लकड़ी का काम होता, झोला बना, बड़े सुंदर सुंदर झोले कैदी, फिर उनको बेचते हैं, बेच के जो पैसा मिलता है वो अच्छे कामों में लगाते हैं। जेल में अलग अलग चैरिटी के काम होते हैं, आपने जितनी मेहनत की उतना पैसा भी आपको दिया जाएगा। वो जो जेल का अधीक्षक था, जेल का जेलर था, वो बड़ा अच्छा आदमी। परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव हुआ और एक बार जेलर अपने बड़े ऑफिसर के पास बैठा, उसने कहा सर एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर। माता जी तीनों बात नहीं करेंगी? क्या बात कर रही, चुपचाप बैठो। केवल आप तीनों ही बात कर रही और एक को भी मैं करने भी नहीं दे रहा और वो कर भी नहीं रही। आप तीनों को जाना हो तो चली जाओ पीछे वाली, मैं नहीं रोकूंगा। अगर मैं रोक दूं तो मैं दोषी हूं। तो उसने कहा कि सर ये जो मेरे यहां 6 आदमी बंद हैं, इनको मैं पूरा सुधारना चाहता हूं। बोले सुधर तो रहे हैं, क्या जरूरत? बोले सर मेरा एक रिक्वेस्ट है सर। बोले क्या बात? बोले सर इनको जेल से बाहर निकालिए। बोलो मेरे साथ, खुली जेल। खुली जेल। खुली जेल। प्यारे बच्चों, आप लोग छोटे हो या गांव में रहते हो, आपको पता नहीं, एक एक्सपेरिमेंट आजकल सरकार कर रही, खुली जेल, ओपन जेल। कैसी होती है कि आप जेल में ही बंद रहोगे लेकिन आपकी नौकरी लगा दीजिएगी बाहर। काय की छोटी नौकरी, कोई जैसे वो अपन बस लेकर जाते हैं तो वो नहीं, ऐसा क्या कहते हैं उसको, जैसा बैरियर, वहां नौकरी लग जाएगी आप। और वहां से मान लीजिए आपको 4000 रुपए मिलते हैं, तो 4000 रुपए और रात को लौट के आप जेल में ही सोंगे, फिर सुबह नौकरी पे जाएंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, लौट के टाइम पे आना पड़ेगा, किसी से मिलने नहीं जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ऐसी कुछ छोटी नौकरी और आपको थोड़ा सा अनुभूति। पहले दिन नहीं करते, मान लीजिए आपको 20 साल की जेल है तो 5-7 साल बाद 8 आदमी को खुली जेल में रखा जाए, क्योंकि देख लिया आदमी अच्छा भागेगा नहीं, थोड़ा पैसा भी कमाएगा, थोड़ा सुधार। मान लो कंप्यूटर जानते हो तो कंप्यूटर में काम लगवा दिया, एग्जाम भी दिलवाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जेल के अंदर आए डिप्टी कलेक्टर बन गए,
एग्जाम दे दिया, पास हो गए, बाद में खुदाई अच्छे पटवारी बने। तो सरकार इसको खुली जेल कहती है। अंग्रेजों के जमाने में खुली जेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अब आ गया। हमारे एमपी में भी आ गया, आपके यूपी में पता नहीं आया कि नहीं। जो आपके यहाँ वकील अकील है वो बता देंगे, हमारे यहाँ तो आया, करते हैं थोड़ा। तो उसने बोला कि सर मैं इनको सुधारना चाहता हूं। बोले देखो तुम फालतू बातें ना करो, अगर वो भाग गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर तक जवाब देना मुश्किल। बोले सर प्लीज, मैं ये जानता हूं कि वो नहीं भागेंगे। बोले तुम गलती कर रहे हो जेलर साहब, मैं बड़ा अधिकारी हूं, मुझे मालूम है आदमी बहुत खराब होता। बोले सर प्लीज एक बात मान जाइए साहब, मैं इन 6 की जिंदगी सुधार दूंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा हो। क्या करना पड़ेगा? बोले आप ऑर्डर दे दीजिए कि 6 आदमियों को मैं जेल के बाहर रख सकूं। उसने कहा ठीक है रख लो। तो भैया उसने बेचारे ने अनुमति दी। अगले दिन वो फिर बैठे हुए थे जेल के अंदर। जेल में से कमरा होता है जिसमें ऑफिसर लोग बैठते हैं। आप लोग जेल गए कि नहीं गए? नहीं गए। मैं 75 बार जेल गया हूं, 75 टाइम्स। विदेश की जेल में भी गया, तिहाड़ जेल में गया और हमीरपुर की जेल में भी गया। क्यों भाई साहब? आपके इसी हमीरपुर की जेल में भी भाई साहब के साथ हुआ है। और ऐसे यूपी की पता नहीं कितनी जेल में गया। अलीगढ़ की जेल में भी गया, बहुत सुंदर जेल है अलीगढ़ की। अकोला की जेल में भी गया, बहुत। जोधपुर की जेल में गया, जयपुर की जेल में गया, गाजियाबाद की जेल में गया, दिल्ली की तिहाड़ जेल में गया। जेल में जाके प्रवचन दिया मैं। सोचो पता नहीं गुरुजी इतनी जेल में कैसे हुआ। कई लोग तो सन्नाटा छा गया है, भगवान इतना खतरनाक आदमी बैठा हुआ है, सबरी जेल में हो आया, पता नहीं कहाँ के गुरुजी। भैया जेल में जाके प्रवचन दिए, मैंने कहीं सोचो कि मैं तलवार घुमा के गया हूँ। तो मेरी माताओं और मेरे भाइयों, जेल में अंदर कमरा भी था। कमरे में बैठे थे, इतने में हाफ पैंट पहने, पुलिस की पूरी यूनिफॉर्म में, एक सैल्यूट सर। क्या बात है? व्हाट हैपेंड? कहने लगे सर वो 6 कैदी भाग गए। भाग गए? हाँ सर भाग गए। उसने उससे कहा मैंने तुम्हें कहा था ना गड़बड़ हो जाएगी, भाग गए ना तुम्हारे आदमी, नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी जाएगी मेरी जाएगी। तो माने नहीं, मैंने बोला था कैदी खराब होता है, बिना मतलब कि आप मत एक्सपेरिमेंट करो, कोई प्रयोग करने की जरूरत। 6 के 6 भाग गए, मतलब क्या उत्तर देंगे सरकार को? बोले सर गड़बड़ तो हो गई, ऐसा होना तो नहीं था। बोले निकालो कागज, लिखो इसके ऊपर मेरे से गलती हो गई, कभी किसी कैदी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अब मैं जीवन में किसी को सुधारने के लिए जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। लिखो। वो बेचारा बड़ा परेशान, वो आदमी बड़ा भला था, उसने पेन उठाया और वो बड़ी देर के बाद वो लिखना शुरू किया, डबल सैल्यूट सर। क्या बात है? कहने लगे सर वो 6 वापस मिल गए। कहने लगे कहां मिल गए? कहने लगे सर जहां से गए थे वहीं मिल गए। उन्होंने सर मैं तो आपसे पहले ही बोल रहा था, मुझे जान नहीं सकते। मैं तो आपको बोला तो सर आप ही बोले ऐसा लिखो वैसा लिखो। सर प्लीज सर मैं जा रहा हूं सर। वो जेलर था, बड़ा ऑफिसर जो है वो डीएसपी के बराबर होता है, जेल अधीक्षक। मेरे एक मित्र हैं, वो अभी और भी बड़ी पोस्ट पर है एमपी में, मिस्टर पटेल। बोले सर सर प्लीज आई लाइक टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूं उनसे। बोले ठीक है जा, मत लिखो। आपने कहा मैं मंजूर। वो गए, वो 6 आदमी को ऐसे रात तो पूछे आ गए बाबूजी। बोले भाग गए थे कि नहीं भाग गए? बोले हाँ बाबूजी भाग गए थे। तो लौट के क्यों आ गए? जब तुम भागकर चले गए तो मैं नौकरी से जाता, मेरी नाक कटती, पेपरों में आता, मेरे बच्चे भूखे मरते, मेरे को लोग गालियां देते। तुम क्यों लौट कर आ गए? आप जो उसने उत्तर दिया, आप कहो तो आज बता दो, नहीं तो अगली बार आऊंगा तब बता दो। बोलो बताऊं कि रहने दे? रात हो गई तो रहने दे। बोलो कौन कौन जानना चाहता हाथ उठाना? बताया दे रहा हूं, अगर नहीं हाथ उठाया बताऊंगा ही नहीं उसने क्या बोला। कौन कौन जानना चाहता हाथ उठा दो।
लगभग उठा दिया सबने हाथ। एक दो गुड़िया लोगों ने हाथ नीचे डाल दिया, बोले उठ मत जाना गुरुजी, रात हो रही पहाड़ में जाए। क्या बोला उसने, हमारा क्या लेना देना है। एक दो बुढ़िया ने हाथ नीचे डाल दिया। जानना कम जाना था। बाप रे। नहीं, जाना चाहते हो कि जानना चाहते हो? जानना चाहते। नहीं, हम नहीं भगा रहे, हम तो बस ये बात बोले के छोड़ देंगे। आप कहो तो बता दे, नहीं तो छुट्टी बता दे, आनंद आ जाएगा। उसने उससे कहा कि तुम लोग लौट के क्यों आए? बोले बाबूजी हम यहाँ से भाग गए, कई साल से आपके पास हम रह रहे, आपने हमें जेल से बाहर कर दिया कि यहीं रहना है लेकिन भागना नहीं, और हमको लगा ये बढ़िया मौका, हम भागे। और हम भागे तो सबसे पहले रास्ते में खेत आया। क्या आया बोलो? खेत। तो खेत में हमने ध्यान से देखा तो आपकी दो आंखें दिखाई दी। उनकी आंखों को ऐसा दिखाया फिल्मों में कि वो बहुत प्रेम से भरी, जैसे अपनी माँ की आंखें कैसी प्रेम से भरी रहती, पिता की आंखों में कितना प्रेम होता, अपने भाई की आंखों में कितना प्रेम होता, बड़ी बहन की आंखों में कितना प्रेम होता अपने लिए। ऐसे दिखाएगा कि वो बाबूजी की आंखों में प्यार भरा हुआ। बोले हम भागे वहां से और आगे गए तो रास्ते में नदी आई, नदी में फिर वही दो आंखें प्रेम से भरी। फिर हम दौड़े तो रास्ते में पेड़, पेड़ में देखा फिर वही दो आंखें। हम दौड़ के घर पहुंच गए, घर में पत्नी ने खाना परोसा, खाने में थाली देखी, फिर वही दो आंखें, रोटी दो आंखें। हमने कहा हे भगवान, चारों तरफ इस बाबूजी की दो आंखें, हमारे से इतना प्रेम इस आदमी ने किया कि इसकी दो आंखें हमें सब जगह दिख रही। बाबूजी अगर हम घर रहते तो पागल हो जाते, हम तो आ गए बाबूजी, आप हमें मारो, कूटो, रखो, भेज दो, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, आपने हमारी जिंदगी सुधार दी। तो उसने गीत लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक राहों पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। अब मेरा आपसे प्रश्न है, एक बाबूजी की केवल 2-4 साल में अपने कैदियों से अच्छे बर्ताव के कारण दो आंखें उनको सब जगह दिखाई। भगवान तो सब जगह रहता है, यदि अच्छी दृष्टि बना लोगे, जहां खड़े रहोगे ऐसा लगेगा भगवान मुझे देख रहा है, तो जिंदगी में कभी तुमसे कोई पाप नहीं होगा। क्या बात है। जीवन में कभी पाप नहीं हो सकता, ये आर्य समाज और वेद का परमात्मा है। जहां रहोगे निर्मल रहोगे, पवित्र रहोगे, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार सब कहेंगे जब से ये वेद के भाव से जुड़ा है, ईश्वर की भक्ति में रहता है, गलती करते ही नहीं। दुनिया गलती कर जाए, ये किसी को धोखा देने वाला नहीं। ठीक है, तो भगवान की ऐसी कृपा हो कि आप वैदिक धर्म के अनुसार चले, ऐसी मेरी कामना है। आपने इतनी तन्मयता से हमारी बातों को सुना। ये 2 दिन का प्रोग्राम था, यद्यपि कल हमारा दूसरे गांव में, कौन से गांव में? टेढ़ा में। टेढ़ा भी गांव होता